है सब गैंग। काफ़ी लोग यहाँ पे पैनिक मचा रहे हैं कि यार नेस्ले का स्टॉक अभी नीचे जा रहा है कि और नीचे जाएगा। ये ऑलमोस्ट 18% ये नीचे आ चुका है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं, आपने नोटिस किया होगा। एक तो जो कोई भी न्यूज़ देख के उसे फॉलो करने लगते हैं बिना उसकी रिसर्च किए या बिना उसका एनालिसिस किए, या वो र्यूमर्स को फॉलो करते हैं या न्यूज़ चैनल को फॉलो करते हैं, ठीक है। और दूसरे जो थोड़ी सी मेरे कैटेगरी के बंदे होते हैं, जो या तो खुद स्टॉक एनालिसिस करते हैं, उसका पूरा ग्राउंड रिपोर्ट निकालते हैं, जहाँ वो ऐसे कुछ चैनल को फॉलो करते हैं या ऐसे कुछ लोगों को फॉलो करते हैं जो उसकी ग्राउंड रिपोर्ट दे, उसकी रेफरेंस दे कि ये स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, अगर ये स्टॉक नीचे आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप कैटेगरी 1 के बंदे हो, आप सिर्फ न्यूज़ और रूमर को फॉलो करते हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ कैटेगरी 2 में शिफ्ट होएं, ठीक है, ताकि आप इस मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकें एंड आपने जो प्रॉफिट बनाया होगा आप लोगों को एक्सप्लेन कर सको कि इसका रीज़न ये था, ठीक है। ना कि यार सिर्फ हवाई बातों में आप बिलीव करें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करते हैं नेस्ले इंडस्ट्री की कंपनी के बारे में, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि यार नेस्ले तो इंडियन कंपनी है, ठीक है। तो आज उसका वो जो आपकी थॉट थे वो आपके आज चेंज होएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका देखते हैं। नेस्ले इज़ अ मल्टीनेशनल फूड एंड ड्रिंक प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर्ड इन बेबे वाउड एंड स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट फूड कंपनी इन द वर्ल्ड, जो आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका जो फाउंडेड जो एस्टेब्लिश हुई है ये 1866 में हुई है स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। तो इसका रेवेन्यू चेक करें 84 बिलियन 2020 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। कंट्री ऑफ ओरिजिन स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, नॉट इंडिया, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। अब यहाँ पे नेस्ले इंडिया भी आ रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि और कौन सी कंट्री में इसके हेडक्वार्टर है। अगर यहाँ पे क्विकली देखा जाए, इंडिया में भी है, जापान में भी है, पाकिस्तान में भी है, एंड हमारे पास नाइजीरिया और बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए हाउ मेनी ब्रांड्स डज नेस्ले ओन, ठीक है। नेस्ले के पास 2000 ब्रांड है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ओवर 2000 ब्रांड्स इन 186 कंट्रीज, ठीक है। जिनको यहाँ पे लग रहा था कि यार नेस्ले तो सिर्फ इंडिया में ही है, तो यहाँ पे आई होप कि आपका वो क्लियर हो गया होगा। ये विकीपीडिया के अकॉर्डिंग लिए है। एंड उसके अलावा ये नेस्ले ने भी अपनी साइट पे डाल रखा है कि देव गॉड ओवर 2000 ब्रांड्स, ठीक है। तो उसके बाद हम चेक करते हैं यहाँ पे नेस्ले इंडिया, ठीक है। तो नेस्ले इंडिया में कहा भाई, वाई डिड नेस्ले गो टू इंडिया। तो ये तो पार्टिसिपेशन के बाद देखिए 1947 के बाद हमारे इंडिया में आई ये 1961 में एट मोगा पंजाब, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी पहली जो फैक्ट्री है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश की इंडिया में। तो वेयर द गवर्नमेंट वांटेड नेस्ले टू डेवलप द मिल्क इकोनॉमी, ठीक है। तो ये खुद nestle.in उन्होंने अपनी साइट पे डाला हुआ है, ठीक है। तो अगर इसका इंडियन मार्केट का रेवेन्यू वगैरह चेक करें, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह चेक करें, तो वो हम डिटेल में या कर बाद में चेक करेंगे। जहाँ पे हम क्विकली देख रहे थे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय, इन्होंने 76 बंदों को यहाँ पे काम नौकरी दी है, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। एंड ये तो रहा इसका रेवेन्यू वगैरह। एंड इसके टोटल एसेट की बात करें तो ऑलमोस्ट $1 बिलियन 2019 के अकॉर्डिंग थे इनके पास, ठीक है। तो अब क्विकली इसका चेक करते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस कि आपको ये स्टॉक बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए। ये मेरे पास यहाँ पे इसका 1 डे का चार्ट है। चार्ट पे आप थोड़ी सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा, अभी तो 18% की यहाँ पे करेक्शन चल रही है। काफ़ी लोग इसे कंपेयर करते हैं, यार हमें इसके बजाय कोई और स्टॉक ले लेना चाहिए, नेस्ले इंडस्ट्री को अवॉइड करना चाहिए, इसका स्टॉक काफ़ी महंगा है, नहीं लेना चाहिए, प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 21,000 का स्टॉक अभी 17,000 के प्राइस पे स्टक होकर खड़ा है। तो अब क्या आगे और जाएगा या ऊपर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूँ कि कोई भी अगर कंपनी या कोई भी स्टॉक ऊपर जाता तो वो कॉन्टीन्यूसली ऊपर नहीं जाता, ठीक है। उसमें थोड़ी सी, जैसे ये कोविड के टाइम में नीचे आया और उसके बाद ये स्मॉल करेक्शन हुई है, तो थोड़ा जंप लेकर ऊपर जाता है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए एक रिसर्च कर रखा है इसके लिए, इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये जितनी बार भी मैंने ये इसका डाटा निकाल रखा है 2018 से, ठीक है। जितनी बार भी ये नीचे आया, कितने परसेंट की इसने करेक्शन निकाली है, अगर यहाँ पे देखा जाए 15% नीचे आया। उसके बाद ये यहाँ पे सितंबर 2018 पे आया -22% ऊपर से नीचे आया, ठीक है। उसके बाद आया फेब 2019, तो यहाँ पे इसने 16% के करेक्शन दिए। अगर ये देखा जाए तो ये 16%, उसके बाद ये यहाँ पे 16% इसने अगेन दिए हमारे पास दिसंबर 2021, ठीक है। तो उसके बाद देखा जाए तो जो हमारे पास कोविड का टाइम आया था, तो कोविड के टाइम में इसने हमारे पास -28% का जो इसने लो करेक्शन दी थी, ठीक है। तो उसके बाद -18%, तो इसको -18% को ये अभी भी फॉलो कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, आपको यहाँ पे नोट करके चलना चाहिए कि इसने पहले भी -18% का करेक्शन दी थी, उसके बाद ये बाउंस बैक हुआ था, ठीक है।
अब देखना होगा कि अब यहाँ पे आया, अब क्या और नीचे आता है, 22 को टच करता है या 28 तक जाता है। 28 तो ये क्रैश था, ठीक है, ये टोटल कोविड का क्रैश था। अब ऐसा कुछ नहीं चल रहा। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये नीचे आ सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। अगर यूक्रेन एंड रशिया के बीच में तीसरी कंट्री कोई एंटर होती है, पोलैंड की काफ़ी खबरें चल रही हैं, वो सिर्फ अब खबरें हैं, वो अपनी लोकेशन वगैरह खाली करवा रहे हैं, ठीक है। आप जितना टाइम कोई कंट्री एक्शन नहीं लेती, स्ट्रिक्ट एक्शन, उतना टाइम आप पैनिक में आकर किसी भी स्टॉक को सेल ना करें और पैनिक में आकर ज़्यादा क्वांटिटीज़ बाय ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका डाटा देखें 2018 से, जब इसने 15% का करेक्शन लगाया, तो इसके बाद जब ये ऊपर गया तो इसने हाई कितना बनाया, ठीक है। हाई यहाँ पे इसने हमें हमारे पास दिया 70% का, ठीक है। लो लगाकर 15% का यहाँ पे करेक्शन होकर उसके बाद 70% का रिटर्न, आई डोंट थिंक इज़ अ बैड थिंग, ठीक है। तो उसके बाद जब ये यहाँ पे फिर वापस आया, इसने 22% का यहाँ पे करेक्शन दिया। उसके बाद हमारे पास इसने यहाँ पे हाई दिया हमें 30% का, ठीक है, क्लीन 30% का, ठीक है। उसके बाद फिर ये नीचे आया, यहाँ से 30% का हाई बनाकर, नया हाई बनाकर फिर नीचे आया। ये ऑलमोस्ट इससे थोड़ा सा ऊपर है, ऑलमोस्ट -16% पे नीचे है। अगर यहाँ से देखें तो इसने शानदार डबल बॉटम यहाँ पे लगाया। उसके बाद इसने शानदार हमें रैली दी एंड न्यू हाई यहाँ पे बनाया हमारे पास 70% का, ठीक है। तो न्यू हाई बनाने के बाद यहाँ पे कोविड आ गया। कोविड आने के बाद ये हमारे पास -28% करेक्ट होने के लिए यहाँ पे आया, ठीक है। अगर देखें तो ये करेक्ट होने के बाद इसने फिर नया हाई लगाया। अगर नया हाई की बात करें तो यहाँ पे वो बनता है हमारे पास 50%, ठीक है। आपने हर एक बार नोट किया होगा, जब जब भी इसने लो बनाया उसके बाद नया हाई बनाता जा गया है स्टॉक, ठीक है। तो अब इसके बाद इसने -18% की करेक्शन दी यहाँ पे, ठीक है, या 50% के रिटर्न दिए। उसके बाद 18% के करेक्शन के बाद हमें देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास बनता है 25-26% का, ठीक है, रिटर्न, ठीक है। तो इसके बाद फिर ये डाउन आया नया हाई बनाने के लिए, ठीक है। तो 16% की यहाँ पे इसने करेक्शन दी, उसके बाद नया हाई बनाया इसने। अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 30% का इसने नया हाई बनाया, ठीक है। तो उसके बाद अब ये फिर करेक्शन के लिए वापस आ रहा है, ठीक है। अब क्या हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास ये 5 साल का डाटा है इसका, क्या हम अभी यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा? अगर कर सकते हैं तो आपके पास ये जेन्युइन से हमने जो टारगेट निकाले हैं वो आपके पास हैं, आपको उसको फॉलो करें, आप उसको देखकर अपना एनालिसिस कर सकते हैं। अगर यहाँ से देखा जाए इसको नया हाई छोड़ो तो पिछला हाई ही टच करने के लिए ये हमें यहाँ से ऑलमोस्ट 22% के रिटर्न दे देगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अभी बाय करते तो जैसे आपने देखा जितनी बार भी ये स्टॉक नीचे आया उतनी बार इसने वापस बाउंस बैक होकर नया हाई बनाया है, ठीक है। अगर मैं नए हाई की बात नहीं कर रहा, अगर पिछला हाई को टच करने के लिए ये ऊपर गया तो 22% के रिटर्न तो हमारे यहाँ पे ईजिली है, ठीक है। अगर उसके बाद ऊपर जाता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 35 से 40% रिटर्न इन दिस स्पैन ऑफ 2-3 ईयर्स, ठीक है। तो ये ऐसे चल रहा है, इसकी रेस आप देख सकते हो। अगर टोटल इस यहाँ से देखा जाए 2018 से तो अभी तक 2018 से इसने 198 ऑलमोस्ट 200% 5 सालों में 200% के रिटर्न दिए। अब आप देखो कि ये स्टॉक आपको आगे लेकर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। ये करेक्शन मिल रहा है, पास्ट डाटा हमारे पास है, जितनी बार नीचे है उतनी बार ऊपर गया, ठीक है। तो इसका तो यहाँ पे इसका अगर पीई बात करें तो 77.89 है। अगर सेक्टर पीई की बात करें तो 63.66 है। सेक्टर पी से इसका पीई थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। अगर फेस वैल्यू की बात करें, फेस वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 10 है, ठीक है। अगर ये तो चार्ट है डिविडेंड, ये इन्होंने एवरी अक्टूबर आई थिंक साल में 2 बार डिविडेंड देते हैं ये, या अप्रैल एंड अक्टूबर में एवरी ईयर ये डिविडेंड देते हैं। अगर आप इसका चार्ट देखना चाहते हो तो आप यहाँ मनी कंट्रोल की साइड पे आकर देख सकते हो, ठीक है। साल में 2 बार ही फाइनल एंड इन टर्म ये डिविडेंड देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसकी चलते हैं बैलेंस शीट पे। या यहाँ पे मेरे पास रेवेन्यू है, एनुअली रेवेन्यू मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। 2017 में 1000 रेवेन्यू एंड 2021 में 14,000 रेवेन्यू। यहाँ पे एक मज़ेदार बात है ये है कि इसका रेवेन्यू में इतना फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। क्या फ़र्क पड़ा जो मुझे काफ़ी इंप्रेस करता है इस कंपनी के बारे में, वो है इसका प्रॉफिट। इस कंपनी ने 1200 प्रॉफिट से 2100 ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट कर लिया 5 सालों में। हालांकि इसका रेवेन्यू इतना ज़्यादा फास्ट नहीं गया, बट इसने अपना जो प्रॉफिट है वो डबल कर लिया यहाँ से। अगर इसने 5 सालों में अपना प्रॉफिट भी डबल किया तो हमने स्टॉक भी वहाँ पे देखा 200% के रिटर्न दिए, ठीक है इसने।
अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, ठीक है। तो अगर इसके में डेट की बात करें तो डेट ऑब्वियसली इस स्टॉक में है, थोड़ा सा वेरी वेरी रेयर, इस 0.02%। यहाँ पर मैं आपको करेक्ट कर दूँ कि इज़ नॉट 0.2%, ठीक है, इज़ 0.02%, काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसकी इनकम स्टेटमेंट हम यहाँ पे चेक करें, इसकी सेल्स चेक करें हम एनुअली, तो यहाँ पे हमें देख सकता है कि सेल भी बढ़ी है, जितना रेवेन्यू सेम सेल बढ़ी है, बट अगेन मैंने बोला कि आपको इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है, ठीक है। 1200 से ऑलमोस्ट 2100 इसका ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, ठीक है, इसका नेट प्रॉफिट, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। अगर यहाँ पे हम इसकी रेशियोज़ की बात करें तो हमने ऑलरेडी बात करी है, डिविडेंड देखें तो 3 सालों में इसने डिविडेंड कम किया है, बट इसका प्रॉफिट वो बढ़ता जा रहा था। तो मैं ऐसी कंपनी में ज़्यादा फोकस करता हूँ जिसका प्रॉफिट बढ़ रहा हो, ना कि डिविडेंड बढ़ रहा हो, ठीक है। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका जो आपने मनी इन्वेस्ट की हो वो काफ़ी ज़्यादा गुना ज़्यादा वहाँ से बढ़ेगी, ठीक है। तो इसके बाद इसके प्रमोटर की लास्ट बात कर लेते हैं, इसके प्रमोटर की, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमोटर इसका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहने वाला अकॉर्डिंग टू मी। एंड अगर एफआईए की बात करें तो एफआईए का हमारे पास ये डाटा जो है वो कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। इसने हालांकि देखा जाए तो सितंबर 2020 से इस क्वार्टर में इसने अपनी बाइंग करी है, ना कि सेल करा है, ठीक है। तो हमारे पास रिसेंट जो मार्च 2022 का वो डाटा अभी तक नहीं है, तो लेट्स सी उस डाटा के आने के बाद हम देखते हैं क्या करना है इसके बारे में। अगर डीआईए की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट 7 से 8% कॉन्स्टेंट है, ठीक है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें वो भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। बढ़िया स्टॉक है, हिलने वाला नहीं है। अब करेक्शन में मिल रहा है तो हमें बाय करना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसके पीयर्स की बात करें, इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो मार्केट कैप इसके कॉम्पिटिटर में एक ब्रिटानिया क्या है, उससे ऑलमोस्ट इसका मार्केट कैप डबल है, ठीक है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी उससे ज़्यादा है, अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स भी उससे ज़्यादा है, ठीक है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो उससे डबल है यहाँ पे। अगर डेट की बात करें तो डेट में भी बढ़िया है, इसमें डेट बहुत ज़्यादा कम है, बट उसमें 0.59 का आधा % का डेट है ब्रिटानिया में, इसमें तो और नामात्र है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका एनालिसिस किया। ये हमारे पास देख सकते हो आप, नेस्कैफे एंड किटकैट, जो कि वर्ल्ड में काफ़ी सा हमने देखा 186 कंट्री में इसके ब्रांड 2000 से ज़्यादा ब्रांड है, तो आप सभी ने इनके बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किया इसका फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। आई होप कि आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको कंपेयर करूँ जैसे कि नेस्ले वर्सेस CDSL, नेस्ले वर्सेस IRCTC, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि यार IRCTC का बाय कर लेना चाहिए, काफ़ी करेक्ट हो रखा है, ठीक है। मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, तो मैं क्यों नहीं हूँ। अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट करो, अगर आपको उसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें एंड नीचे कमेंट करें अगर आपका कोई क्वेश्चन है, एंड बाय बाय फॉर दिस वीडियो।